लेविस स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर। पुराना से पुराना कंफ्यूजन दूर होगा बच्चों, 100% आपको समझ में आएगा, इतना आसान कर देंगे, बशर्ते वीडियो पूरा देखते रहिए। अब कहता है स्ट्रक्चर बनाने से पहले बच्चों हम लोग को बाउंड्री बांधना होगा, इसमें कुछ पॉइंट को देखना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर आप बनाना शुरू करेंगे तो उसमें ध्यान में रखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे? लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसके बाद ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है? कोई भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होनी चाहिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डुप्लेट बनाएगा। तो यहां लिखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन present in the last orbit except हाइड्रोजन। इसके पास जो है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है और ये हमेशा डुप्लेट ही बनाएगा, डुप्लेट। इसके बाद कहता है कि ऑक्टेट रूल जो है ना, ऑक्टेट रूल जो है ए जो है निगलेक्ट भी हो सकता है फॉर सेंट्रल एटम, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों सी। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है एंड मोर देन 8 से अधिक भी हो सकता है ना। अब बच्चों हम लोग देखेंगे रोल फॉर सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम। अब कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एक सेंट्रल एटम होता है, बीच का एटम। कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानना जरूरी है, तभी आपसे स्ट्रक्चर बनेगा। तो कहता है कि पहला पॉइंट में या तो लिस्ट नंबर होना चाहिए, लिस्ट नंबर। किसी भी कंपाउंड में उस एटम की संख्या सबसे कम होनी चाहिए। H2SO4 इसमें बच्चों सबसे कम कौन है? सल्फर है। अगर वो नहीं पता चल रहा है तो कहता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिस्ट होना चाहिए। अगर इससे भी पता नहीं चल रहा है तो लार्ज साइज होना चाहिए। इससे भी पता नहीं चल रहा है तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर को देखना होगा, एटॉमिक नंबर। इसके बाद कहता हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नॉट बी सेंट्रल एटम। कहता है कुछ भी हो, है ना, स्ट्रक्चर बने चाहे नहीं, लेकिन हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये दोनों सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है। इसके बाद ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीटेड। कहता है कॉर्नर एटम का ऑक्टेट जो है बच्चों कंप्लीट होना चाहिए, हीलियम को छोड़, हाइड्रोजन को छोड़ करके। अब कहता है सेंट्रल एटम की बात है, तो सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही और मोर भी हो सकता है। मोर का मतलब अधिक भी, क्योंकि ए जो है बच्चों मैक्सिमम कोवैलेंसी को देखता है ना। और मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड। जैसे बच्चों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होगा, बेरिलियम का 2 होगा, बोरन का 3 होगा, कार्बन का 4 होगा, नाइट्रोजन का बच्चों मैक्सिमम 5 होता है, लेकिन 5 बॉन्ड वो बनाता नहीं, या तो 3 बॉन्ड बनाएगा और नहीं तो फिर 4 बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद जैसे आ गया सल्फर का, तो सल्फर का 2 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, लेकिन मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 है, तो 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्लोरीन आ जाइए, क्लोरीन का 1 है बच्चों, 3 है, 5 है, 7 है, तो इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी 7 है, तो क्या करेगा? मैक्सिमम 7 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा।
अब बच्चों थोड़ा सा और इसमें देखना आपको क्या है कि अगर कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जैसे H3O प्लस, तो कहता है ये प्लस कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा एट सेंट्रल एटम पर। अगर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज, तो ये कहाँ जाएगा, एट कॉर्नर पर जाएगा, कॉर्नर पर जाएगा। अब बच्चों यहां पर छाप लीजिए। अब बच्चों हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं, कैलकुलेशन। और किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाने से पहले बच्चों इस कैलकुलेशन को कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान हो गया। और कैलकुलेशन इसका बहुत आसान है बच्चों, क्यू, और क्यू होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे टोटल वैलेंस, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, जितना एटम रहेगा सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। इसके बाद प्लस निगेटिव चार्ज, और जय को माइनस रहेगा उसको ऐड करना है, माइनस पॉजिटिव चार्ज। चलिए इससे तो आपको क्यों निकल जाएगा। ये निकालने के बाद बॉन्ड, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, यानी बॉन्ड में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहे है, और इसमें जाए बॉन्ड रहेगा नंबर ऑफ बॉन्ड। चलिए भी निकल गया। इसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल आसान है बच्चों, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें घटा देंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये डिसाइड करेगा बच्चों ऑक्टेट को कंप्लीट करने में, या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के रूप में रहेगा, और नहीं फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। अब बच्चों हम लोग स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे आसान बच्चों स्ट्रक्चर पहले क्लोरीन को देखते हैं, Cl2। पहले तो हम लोग दोनों को जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड से। इसके बाद देखना है क्यू, क्लोरीन 17 नंबर पर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और 2 क्लोरीन है, कितना हो गया 40। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालिए, स्वाभाविक है 2। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालिए, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी 14 माइनस 2 इक्वल टू 12, यानी टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने में इसका यूज करेंगे। क्लोरीन का बच्चों यहां 2 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, 2 2 4 6 8। चलिए इसका कंप्लीट हो गया। इसको देखना है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 2 6 2 8। अब टोटल जोड़िए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो गया। यही इसका स्ट्रक्चर हुआ। और स्ट्रक्चर देखते हैं, O2 का देखिए, O2 का, इसमें 2 ऑक्सीजन है बच्चों। पहले तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, इसके बाद क्यू निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 2 है, यानी टोटल 12 है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है 2, लोन पेयर LPE, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है 12 माइनस 2 इक्वल टू 10। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करवाइए, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 2 6 2 8 हो गया। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर दिए हैं, बाकी बचा 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन को दीजिए, 2 2 4 और 2 6 होना चाहिए कितना 8। उस सिचुएशन में ए पेयर इलेक्ट्रॉन हट जाएगा और ये दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यही हुआ बच्चों। और देखिए N2, अब दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड दीजिए, सिंगल बॉन्ड N2। अब इसमें निकालना है Q, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का कितना होगा 5 होगा, अब 2 है, यानी टोटल 10। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालिए 2, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालिए 10 माइनस 2 इक्वल टू 8, है ना। अब यहां ध्यान दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, है ना।
दो चार, दो छो, दो आठ है। इसमें भी बच्चों क्या है, आठ। अब आठ एक छो एक गुम हो गया, इसमें क्या होगा, दो। अब इसका देखिए, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, दो और दो चार। अब उस सिचुएशन में यहां से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, यहां बॉन्ड बनाएंगे, फिर भी नहीं हो रहा तो इस पेयर को हटाइए, बॉन्ड का फॉर्मेशन कीजिए। कितना आसान है बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा आ जाइए और H3O पर प्लस है ना। अब यहां बच्चों ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है। यही बच्चों समझने की आवश्यकता है, ध्यान दीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, पहले क्या निकालना है, क्यू निकालना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन जो है बच्चों के नंबर 8 नंबर, दो छो है टोटल, 7 8 9 और एक प्लस है, टोटल कितना हुआ 8। कितना हुआ 8। अब कहता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, दो दो चार और दो छो, छो आ गया। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालिए, 8 - 6 = 2। कितना आ रहा है 2। अब यहां दिखाइए, क्योंकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, डुप्लेट बना रहा है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, डुप्लेट बना रहा है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, डुप्लेट बना रहा है। तो बचा क्या, ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 होना चाहिए 8। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहां दिखा दीजिए, हो गया। अब ए रहा प्लस, कहा जाएगा, तो क्या बताया है सेंट्रल एटम, इस पर प्लस डाल दीजिए। यही स्ट्रक्चर हुआ बच्चों, यहां तक नोट किया जाए बच्चों। NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत आसान है। सबसे पहले तो जो करना है, यानी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ तीन ऑक्सीजन है, सजा दीजिए, सजा दीजिए, सजा दीजिए। अब क्या करना है, तो स्वाभाविक है क्यू निकालना है, निकाल लीजिए, यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम इन कंपाउंड। अब यहां देखिए, नाइट्रोजन 7 नंबर 2 5 5 हो गया, ऑक्सीजन 8 नंबर 2 छो छो हो गया, यानी छो 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 छोती 18 18 और 5 5 13 23 और एक माइनस है 24, यानी टोटल हो गया बच्चों 24। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 6। अब क्या निकालना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 24 - 6 = 18 है ना। अब बच्चों क्या करना है, तो देखना है कि कहां कहां बॉन्ड पूरा हो रहा है। यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए 8, बस दिखाते चल जाइए। चलिए आपका 8 तो कंप्लीट हो गया है ना। इसका देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, होना चाहिए 8 8, दिखा दीजिए 8 हो गया। इसका देखिए 2 होना चाहिए, ये 8 होना चाहिए, 2 है, 2 2 4 2 6 2 8। अब देखिए बच्चों, ये सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन का हो रहा है 2 2 4 2 6। उस सिचुएशन में क्या होगा, एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो है यहां बीच में आएगा, आ गया। इस पर क्या है NO3 माइनस। अब सवाल है कहां जाएगा, इस ऑक्सीजन पर जाएगा कि इस ऑक्सीजन पर जाएगा, तो इस ऑक्सीजन पर जाएगा, किस ऑक्सीजन पर जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मल चार्ज निकालना होगा, और फॉर्मल चार्ज बच्चों कंप्लीट रूप से बताया हुआ है, छोटा वीडियो है, देखिए जरूर। फॉर्मल चार्ज यहां निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मल चार्ज ये जो है 1 2 3 4 3 4, ये पांचों एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है। 3 4 4 एटम है बच्चों, 4। पहले फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन का निकालिए, देखिए कितना आसान है। इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड
नंबर ऑफ चाहे वो बॉन्ड बनाएगा, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी जो बॉन्ड में भाग नहीं लिया है, फॉर्मूला आ गया। अब इसका फर्स्ट का निकाल रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ बॉन्ड 1 है, 1 दीजिए। उसके बाद की कर रहा है, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इसमें जोड़ लीजिए, 2 2 4 2 6 6 आ रहा है, यानी कितना आ रहा है, -1 है, यानी इस पर जो है चार्ज जो है बच्चों -1 आ रहा है ना। अब इस पर -1 आ रहा है तो इस पर भी -1 आएगा, क्योंकि ये भी है बच्चों सिंगल बॉन्ड, -1 आएगा, इस पर भी -1 आ रहा है। अब इसको देख लीजिए, फॉर्मल चार्ज ऑफ थर्ड ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, डबल बॉन्ड है। उसके बाद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है, इक्वल टू 0, इस पर कोई चार्ज नहीं आ रहा। अब बच्चों फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन का निकाल लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है ना। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है बच्चों, 1 2 3 4, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, कितना आ रहा है, +1। यहाँ जो है बच्चों आपका आ रहा है +1, यही स्ट्रक्चर जो है आपका सही है। ये दोनों पर एक एक माइनस, इस पर प्लस, इस पर कोई चार्ज नहीं। कितना आसान है बच्चों। इसी तरह से फिर हम लोग देखते हैं NH4 प्लस अमोनियम आयन, इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है बच्चों। पहले तो हम लोग नाइट्रोजन का जोड़ेंगे चारों हाइड्रोजन से, इस प्रकार से, इस तरह से, इस तरह से, है ना। इसमें निकालना क्या है, क्यू निकालना है, क्यू निकालना है, तो क्यू निकाल लीजिए, 5 और 4 9 और 1 घट गया, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालिए, 2 2 4 2 6 2 8, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालिए, 8 - 8 = 0, कुछ नहीं आ रहा। अब कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी इसका बॉन्ड तो बच्चों कंप्लीट है, हाइड्रोजन से क्या हो रहा है, डुप्लेट बना रहा है, वी डुप्लेट, ए वी डुप्लेट, ए वी डुप्लेट, है ना। इस नाइट्रोजन का देखिए 2 2 4 2 6 2 8, है ना। अब एक प्लस है बच्चों, तो एक प्लस है तो स्वाभाविक है कि सेंट्रल एटम पर जाएगा, कहा जाएगा, सेंट्रल एटम पर जाएगा। नहीं विश्वास है तो इसका फॉर्मल चार्ज निकालिए, फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 दीजिए, बॉन्ड 4 दीजिए, और तो कुछ है नहीं, क्या रहा है, +1 डाल दिए। तो बच्चों यहाँ तक नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग CO3 -2 कोई भी कंपाउंड का बनाइए बच्चों, आसान होगा। अगर नहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो कमेंट करेंगे, आपके प्रॉब्लम को जरूर सोल्व करेंगे। अब बच्चों ये कार्बोनेट आयन है, कार्बन है सेंट्रल एटम, इससे जो है बच्चों 3 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जोड़ दीजिए ऑक्सीजन। अब इसमें क्या करना है, क्यू निकालना है, निकाल लीजिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है बच्चों 6 नंबर पर है, 2 4 4 होता है, ऑक्सीजन 8 नंबर, 2 6 6 होता है, 6 3 18 4 22 और 2 24। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालिए, 2 2 4 2 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालिए, 24 - 6 = 18। बॉन्ड को देखते हुए इलेक्ट्रॉन सजाइए, ऑक्सीजन का 2 है, 2 4 2 6 और 2 8, चलिए हो गया, है ना। इसका भी देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका भी 2 2 4 2 6 और 2 8। अब कार्बन का देखिए 2 2 4 2 6, क्या होगा 6। उस सिचुएशन में क्या करना है, एक पैर को हटाना है और बॉन्ड को बैठाना है, चलिए बन गया, है ना। अब इसमें 3 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है और 2 माइनस चार्ज है। सेंट्रल एटम पर तो पड़ेगा नहीं, जब भी पड़ेगा कॉर्नर पर पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है बच्चों। 1 2 3, फॉर्मल चार्ज और फर्स्ट ऑक्सीजन का निकालिए, 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए बॉन्ड क्या है, 1 है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, तो देख लीजिए 2 2 4 2 6 है, यानी -1, क्या है -1 दीजिए।
अब सेकेंड ऑक्सीजन का निकालिए, सेकेंड ऑक्सीजन का 6 माइनस 2 है, 2 है, उसके बाद का इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 कितना आ रहा है 0 आ रहा है। फॉर्मल चार्ज ऑफ थर्ड ऑक्सीजन का क्या होगा बच्चों 6, सिंगल बॉन्ड है, टोटल है 6 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग, -1 इस पर -1। यही तो है बच्चों स्ट्रक्चर, कितना आसान है, रेगुलर क्लास करते रहिए। अब बच्चों हम लोग देखते हैं SO4 - 2 है ना, जितना कठिन देखने में लग रहा है बच्चों उतना ही आसान है, ध्यान देना है। सल्फर है और सल्फर से जुड़ा हुआ 4 ऑक्सीजन है, जोड़ दीजिए 4 ऑक्सीजन है। क्या करना है, क्यू निकालिए 1 2 3 4, और सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इसका भी यानी 5, 6 5 30 है ना, 6 5 30, और 2 माइनस भी तो है बच्चों, तो कितना हो जाएगा 32, ये छोड़ दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा 32। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालिए LPE, 32 - 8 बराबर 24। चलिए 24 आ गया। बॉन्ड को दर्शाना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 6 2 8। चलिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 2 6 2 8, इसका भी 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। चलिए कंप्लीट हो गया। सल्फर का भी कंप्लीट है, हो रहा है 2 2 4 2 6 2 8। स्ट्रक्चर तो सही होना चाहिए लेकिन बिल्कुल सही नहीं है। सल्फर का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है 6 होता है। ये 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब करेगा बच्चों तो यहाँ देखिए, यहाँ से एक पेयर इलेक्ट्रॉन को हटाइए, डबल बॉन्ड दीजिए, यहाँ से एक पेयर को हटाइए, यहाँ डबल बॉन्ड कीजिए। अब गिनिए क्या बॉन्ड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, कंप्लीट हो गया। अब माइनस की बात है तो डबल बॉन्ड जहां जहां है बच्चों वहां तो 0 आएगा, है ना, या तो नहीं तो फिर इस पर आएगा और नहीं तो फिर इस पर आएगा। यही है बच्चों लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कितना भी बना देंगे बच्चों, लेकिन जब तक आप नहीं बनाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसी के साथ बच्चों